ससुराल का बंधन एक ऐसी कहानी है जो एक परिवार की जिंदगी के उलझनों और समस्याओं को दर्शाती है। यह कहानी एक युवा लड़की की है जिसे उसके सास ससुर का परिवार स्वीकार नहीं करता था। लक्ष्मी नाम की यह लड़की एक बड़े शहर से थी। उसे एक लड़के से प्यार हुआ जिसके घर वह शादी के लिए जा रही थी। शादी के दिन लक्ष्मी को यह मालूम नहीं था कि उसे उसके सास ससुर का परिवार स्वीकार नहीं करेगा। लक्ष्मी उस घर में रहने लगी और उसके साथ रहने वाले सास ससुर की नजर उस पर तेज हो गई। वे उसे गलत धारणाएं रखने लगे कि वह उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लक्ष्मी को यह सब बेहद दुख हो देता था, लेकिन वह सभी के बिना एक साथ रहने की कोशिश नहीं करती। उसे सभी का प्यार और समर्थन चाहिए था, लेकिन वह सभी को जीतने का बदला लेने की जगह उनसे मोहब्बत दिखाने का प्रयास करती थी। लक्ष्मी को अपने सास ससुर के मन में अपने प्रति विश्वास जगाने के लिए वह अपने काम में पूरी मेहनत करने लगी। उसने उनकी ज़रूरतों को समझा, उनके साथ बातें की और उन्हें समझाया कि वह उनके परिवार का हिस्सा है। उनके बिना उनका परिवार अधूरा है। धीरे धीरे सास ससुर उसे समझने लगे और उसकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करने लगे। लक्ष्मी के साथ रहने वाले सास ससुर को उसकी जिद और मोहब्बत ने जीत लिया था। एक दिन उसके सास ने उसे आवाज दी और कहा, लक्ष्मी, मैं तुम्हें आज से मेरी बेटी मानती हूँ। मुझे माफ करो जो मैंने तुम्हारे साथ गलती की। लक्ष्मी ने उसे गले लगाया और कहा, आप मेरी माँ हो, आपने मुझे अपना प्यार दिया है, आप मुझे स्वीकार करते हो, यह मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। वह सबके लिए एक उदाहरण बन गई थी कि एक आदमी किसी के सास ससुर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्मी ने साबित कर दिया था कि उन्होंने उस घर में नई दौलत नहीं बल्कि नए रिश्ते का संचार हुआ था। लक्ष्मी के सास ससुर उसे अपना बेटा या बेटी के रूप में मानने लगे थे और उनकी जिंदगी में नई उमंगें आ गई थी। उन्होंने लक्ष्मी को स्वीकार कर लिया और अब उसे अपना ही मानते थे। लक्ष्मी ने अपनी सास ससुर के जिंदगी में नई उमंगें भर दी थी। उन्होंने उन्हें जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा और खुशियों से भर दिया था। अब उनके घर में हमेशा एक खुशी वातावरण रहता था और सब उनके साथ मजबूत बंधनों से जुड़े थे। इस तरह लक्ष्मी ने अपने सास ससुर के दिल में अपनी जगह बना ली थी और उन्हें खुश रखने का तरीका सिखा दिया था। वह सबके लिए एक अच्छी बहू बन गई थी और उसका बंधन सास ससुर के साथ हमेशा के लिए मजबूत हो गया था। इस तरह लक्ष्मी ने अपने सास ससुर के दिल में अपनी जगह बना ली थी और उन्हें खुश रखने का तरीका सिखा दिया था। वह सबके लिए एक अच्छी बहू बन गई थी। उसका बंधन सास ससुर के साथ हमेशा के लिए मजबूत हो गया था। एक दिन लक्ष्मी की सास ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसे एक सोने का हार दिया। लक्ष्मी बहुत खुश थी और उसने अपनी सास को धन्यवाद दिया। फिर सास ने उससे कहा, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारा ससुर तुम्हें इतना प्यार करता है, लेकिन धन के मामले में तुम्हारा पति तुमसे ज्यादा धनवान है। उसके साथ संबंध बनाए रखना हमेशा फायदेमंद रहता है। लक्ष्मी ने समझा कि उसकी सास उसे कुछ सिखाना चाहती है और वह अपने सुंदर स्वभाव का इस्तेमाल करने लगी। वह अपने पति के साथ अधिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगी और उसे अपने साथ रोजाना अपने काम में शामिल होने के लिए कहा। उसके पति ने भी उसकी इस समझदारी को देखा और उस बहुत पसंद किया। उसके बाद से वे दोनों अपने काम में एक साथ शामिल होने लगे और उनके बीच का बंधन और मजबूत हो गया। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी की सास ने उसे कहा, तुम बहुत समझदार हो, तुमने जल्दी से ही हमारे बंधन को मजबूत बना लिया है। लक्ष्मी ने अपनी सास को धन्यवाद दिया और उसे बताया कि उसके व्यवहार और समझदारी का श्रेय उसके माता पिता को जाता है। वह भले ही अपने ससुर से शादी की हो, लेकिन वह अपने माता पिता के लिए भी उतना ही महत्व रखती थी। इस तरह स्त्री और पुरुष दोनों को अपने बंधन
को मजबूत बनाने के लिए समझदारी की जरूरत होती है। लक्ष्मी ने इस स्थिति में समझदारी और अच्छे व्यवहार का उदाहरण दिया था और उसने अपने बंधन को मजबूत बनाने के लिए सफलता प्राप्त की। यह कहानी बताती है कि समझदारी, संवेदनशीलता और अच्छा व्यवहार दोनों भागों के बंधन को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जब दो लोग एक साथ काम करते हैं तो उन्हें एक दूसरे की जरूरत होती है और उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से संवाद करना होता है। इस तरह के संवाद से उनके बीच का बंधन मजबूत होता है और उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।